हम लोग सी टेट के लिए सोशल साइंस का 50 MCQ करने वाले हैं। 6 to 8 से लिया गया है टोटल इम्पॉर्टेंट MCQ जो हर परीक्षाओं में यानी सी टेट की परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा और लिपि का उपयोग किया था? ऑप्शन है पाली ब्राह्मी, संस्कृत देवनागरी, प्राकृत खरोष्टी या अरबी नाश्ताली। तो सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था यूज पाली और ब्राह्मी का। ये हमारा ए नंबर सही उत्तर है। अगला सवाल है, चोल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है विरूपाक्ष मंदिर, सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या लक्ष्मण मंदिर। तो चोल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए, विच शुड बी? तो इसका आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। अगला सवाल है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? भास, कालिदास, बाणभट्ट, तेनालीराम। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास थे। अगला सवाल है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? कौशल, मगध, अवंती, वज्जी। ये भी सवाल आसान है कि महाजनपद काल में, किसी भी काल में मगध ही सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। इसी के लिए झगड़े होते थे मगध पर शासन करने के लिए। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र प्रारंभ में कहाँ था? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। गंगा घाटी होगा, पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, राजस्थान होगा। तो आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र प्रारंभ में कहाँ था? एनी आइडिया, कोई गेस? आंसर होगा पंजाब घाटी। पंजाब की घाटी में आर्य सबसे पहले रहना शुरू किया था उन्होंने। अगला सवाल है, किसने इतिहास की सामग्री के रूप में सिक्कों का विश्लेषण किया? किसने ये पहली बार बताया कि सिक्कों को इतिहास के सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? राधा कुमुद मुखर्जी, रोमिला थापर, विष्णु शर्मा या डी कौशाम्बी। तो सिक्कों को इतिहास की सामग्री के रूप में विश्लेषण किया था रोमिला थापर ने। अगला सवाल है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन एक प्रसिद्ध इतिहासकार था? बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, मानसिंह। तो इसमें बीरबल तो होगा नहीं, मानसिंह भी नहीं होगा। टोडरमल और अबुल फजल दो में से कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन अभी दूर किए देते हैं। इसका आंसर होगा अबुल फजल, प्रसिद्ध इतिहासकार। आईने अकबर लिखा था। ये पिछले सेट में भी हमने बताया था कि अबुल फजल ने आईने अकबर लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश एक है धार्मिक ग्रंथ, शब्दकोश, महाकाव्य है, संगीत पुस्तक है? अमरकोश अमर सिंह ने लिखा था। संस्कृत का शब्दकोश है ये अमरकोश, शब्दकोश है संस्कृत का। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडारण के लिए किसका उपयोग होता था? मिट्टी के मटके, लकड़ी के बक्से, ग्रेनरी, गुफा। ग्रेनरी का मतलब होता है कि अनाज रखने का के लिए बहुत बड़े बड़े मिट्टी के बनाए जाते थे। ये ग्रेनरी ही इसका उत्तर है। ग्रेनरी में अनाजों का भंडारण किया जाता था। ओके, बंदरगाह नगर में कौन सा नगर शामिल था? ये भी आसान है कि लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो बंदरगाह था। कहाँ पर था? तो लोथल में था, जो कि गुजरात में है। ये भी आसान क्वेश्चन है। चूँकि रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए हर सेट में एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो लगेगा कि ये पहले भी करवाया गया है, लेकिन होता है यार 50 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन तो मैच करेगा ना। अगला सवाल है, दिन और रात का अंतर किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के झुकाव पर, सूर्य की स्थिति पर, चंद्रमा की स्थिति पर, पृथ्वी की आकृति पर। तो दिन और रात का अंतर किस पर? पृथ्वी के झुकाव पर होगा, सूर्य की स्थिति पर, चंद्रमा की स्थिति पर या पृथ्वी की आखिरी पर? तो दिन और रात का अंतर पृथ्वी के झुकाव पर होगा। अगला सवाल है, तटीय क्षेत्रों में मौसम अधिक नम क्यों होता है? बादलों की अधिकता से, समुद्र की निकटता से, सूरज की गर्मी से, वनों की अधिकता से। तो तटीय क्षेत्रों में मौसम अधिक नम होता है समुद्र की निकटता से। समुद्र के निकट नम होता है, नमी ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, जलवायु शब्द किसके संयोजन से बना है? तापमान और वर्षा, मिट्टी और जल, पहाड़ और नदी, सूर्य और चंद्रमा। जलवायु शब्द बना है टेम्परेचर और रेन, तापमान और वर्षा से जलवायु बना है।
अगला सवाल है, कौन सा स्थान भारत का शुष्कतम क्षेत्र है? जैसलमेर, लेह, नागौर, बीकानेर। कौन सा स्थान? बताइए बताइए बताइए, बताना ही पड़ेगा आपको, क्यों नहीं बताइए? इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, जो कि राजस्थान में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मानसूनी नहीं है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, व्यापारिक पवन या वापसी मानसून। जहाँ जहाँ मानसून का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ वो मानसून हो जाएगा। व्यापारिक पवन में मानसून का प्रयोग नहीं है तो ये नहीं होगा। सीधी सीधी बात है, सीधा और सपाट, क्लीन एंड क्लियर। अरे सर, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। ये भी आसान सवाल है। काली मिट्टी, क से काली, क से कपास। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ आई टेल यू, कपास। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रवाह के अनुसार अमेजन, नील, गंगा, मिसिसिपी। प्रवाह क्षेत्र के अनुसार अमेजन सबसे बड़ी नदी है। मानचित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? अस्थायित्व, पैमाना, रंग, आकृति। मानचित्र का प्रमुख विशेषता अस्थायित्व, रंग, आकृति। टर्शियरी है, प्राइमरी है पैमाना। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी मैदान किस दो भौगोलिक इकाइयों के बीच में स्थित है? हिमालय और पठार, पर्वत और तटीय क्षेत्र, मरुस्थल और घाटियां, मैदान और द्वीपीय। उत्तरी मैदान दो भौगोलिक इकाइयों के बीच स्थित है, हिमालय और पठार के बीच में। देख रहे हैं सवालों का स्तर है ना? अरे सवाल है, किस पर्वत श्रेणी को पर्वतराज कहा जाता है? ये तो आसान है यार, ये तो इसका आंसर आप लोग को आना ही चाहिए। यू शुड मस्ट नो दिस आंसर। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय। पर्वतराज पर्वतों का राजा है, क्या बात है, हिमालय होगा सही में। यस यस यस। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 32 आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्यों नहीं जानते हैं? जानना चाहिए, और आता है तो खैर आप इंटेलिजेंट हैं। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? सत्ता का संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। जनता होती है लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च, जनता ही चुनती है। संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। जहाँ भी अस्थायी होगा वहाँ पर राजेंद्र जी होंगे हमारे। समझे? नहीं समझे? समझ लीजिए। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत के प्रमुख क्या कहते हैं? सरपंच, पंच, अध्यक्ष, सचिव। ग्राम पंचायत का सरपंच होगा भैया। आप समझते क्यों नहीं? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? अगला सवाल है, बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये भी आसान सवाल है। ये सवाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला सवाल है, किस समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, यशपाल समिति, वर्मा समिति। तो पंचायती राज की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। अगला सवाल है कि किसके पास आपातकाल घोषित करने का अधिकार? ये भी आसान है। प्रधानमंत्री नहीं होगा, राज्यसभा नहीं होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। राष्ट्रपति लाएगा यार, राष्ट्रपति शासन। क्या बात करते हो यार तुम? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा, 44वें द्वारा, मूल संविधान में है, या 86वें संशोधन द्वारा? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। समझे कि नहीं समझे? समझ लीजिए। अगला उत्तर है, भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है? सभी धर्मों को समान दर्जा, सभी नागरिकों को समान वोट का अधिकार, महिलाओं का आरक्षण, जाति व्यवस्था को समाप्त करना। समान प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि सभी नागरिक वोट देंगे, वो चाहे कोई भी हो। रोहिंग्या छोड़ के, उन्हें नहीं देना चाहिए। रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब इनफिल्ट्रेट करके आए हैं। अगला सवाल है, लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? सरकार पर नियंत्रण, नागरिकों द्वारा कर भुगतान, सरकार जनता को के प्रति जवाबदेह हो, संसद का कार्य। लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अर्थ है सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो। अगला सवाल है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? कालिदास, अशुघोष, बाणभट्ट, पतंजलि। तो बुद्ध चरित्र की रचना की थी अशुघोष ने। ये भी आपको आपके नॉलेज में होना ही चाहिए। हाँ हाँ होना चाहिए, क्यों नहीं करते आप? किस ग्रंथ से सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है? दीपवंश, महावंश, जातक कथा, अंगुत्तर निकाय। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था महावंश के अनुसार। ये श्रीलंका का
इतिहास है इसमें। महाजनपद शब्द का क्या अर्थ है? महानगर, बड़े शासक, प्रमुख राज्य, व्यापारी समुदाय। महाजनपद, महाजनपद प्रमुख राज्य, जैसे मगध। अरे साले, चोलों द्वारा जल प्रबंधन के लिए बनाए गए तालाबों को क्या कहते थे? चेरुल, एरी, कुट्टम, मड़पम। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चोलों द्वारा जल प्रबंधन के लिए बनाए गए तालाब को कहते थे एरी। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया? इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता, यार गाना भूल के चलो। किस विदेशी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया? इब्न बतूता, फायान ह्वेनसांग, अल बरूनी। तो हर्षवर्धन के दरबार का हर्ष ह्वेन, हर्ष ह से ह्वेन, हर्ष से ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेन, ऐसे याद कीजिए। समतल भूमि की ऊंचाई को दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? राजनीतिक नक्शा, भौगोलिक नक्शा, स्थलाकृति नक्शा, जलवायु नक्शा। समतल भूमि की ऊंचाई को दर्शाने वाला नक्शा कहलाता है स्थलाकृति नक्शा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। अगला सवाल है, भारत में दक्षिण पठार किस क्षेत्र में स्थित है? हिमालय के दक्षिण में, उत्तरी मैदान के पश्चिम में, विंध्य और सतपुड़ा। दक्षिण पठार हिमालय के दक्षिण में नहीं, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में है। क्या विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में क्या है भैया? तो ये है दक्षिण पठार। भारत में दक्षिण पठार, दक्षिण का पठार कहाँ पे स्थित है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में। अरे सवाल है, कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। बंगाल खाड़ी में नर्मदा नहीं गिरती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं गिरती, नहीं गिरती, ना गिरे, उठे रही। बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती नर्मदा, बाकी गंगा, गोदावरी, कृष्णा से भी बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग होता है? सेल्सियस, रिक्टर स्केल, पास्कल, केल्विन। तो वो सबको पता है यार, रिक्टर स्केल होता है। कोई बात नहीं, अब दे दिया, दे दिया सवाल, क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे। अगला सवाल है, कौन सा राज्य काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। कपास की खेती कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। दैट्स वाई काली मिट्टी महाराष्ट्र। संसद में विधेयक पारित करने के लिए किन दो सदनों की सहमति आवश्यक होती है? लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राष्ट्रपति, 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 सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा। लोकसभा और राज्यसभा होगा यार। कितने लोगों को ये भी पता नहीं होगा, इसलिए ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं। समझिए बात को। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में मूल तैयार किया गया था? 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी में। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? बहुत हाई तौबा मचा था भैया, जम्मू कश्मीर था। अच्छा, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है हर राज्य में। अगला सवाल है, संसद में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? प्रश्न के लिए प्रश्नकाल 1 घंटे के लिए होता है, 12 से 1 के बीच में। अगला सवाल है, संविधान का संचय किसे कहा जाता है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संचय कहा जाता है। अगला सवाल है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में सबसे ऊपर स्तर कौन होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा। पंचायती राज की 3 स्तर की होती है हमारी प्रणाली, उसमें सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, फिर आता है पंचायत समिति, फिर आता है ग्राम पंचायत। ठीक है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, सैनिक शासन, तानाशाही। लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी विशेषता होती है उत्तरदायित्व और जवाबदेही। एमी मुंह उठा के नहीं बन जाना नेता। उत्तरदायित्व होता है, जवाबदेही होती है। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए वाले 6 से 14 होता है। ऐसे कौन बोलता है? साफ साफ भी नहीं बोल रहा। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य है? 3 से 14, 6 से 14, 6 से 16, 5 से 18। तो 6 से 14 साफ साफ बोलो तो कम से कम यार। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? 395 थे। ठीक है। ये थे 50 सवाल। आप लोग लाइक कमेंट भी क्या करें, और ना मानो तो ना करें। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।